बहुत सारे फेस्टिवल हैं। अभी बलराम जयंती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, राधा अष्टमी आएगी, हाँ उसके बाद 6 अगस्त प्रभुपाद आविर्भाव दिवस है, व्यास पूजा मनाते हैं। जन्माष्टमी के बिल्कुल अगले दिन है ना, जन्माष्टमी के अगले दिन जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो महाराज नंद ने उत्सव मनाया था, तो उसको बोलते हैं नंदोत्सव, है ना। तो जिस दिन महाराज नंद ने नंदोत्सव मनाया उस दिन श्रील प्रभुपाद भी उनका आविर्भाव हुआ, और हम बहुत कृतज्ञ हैं भगवान के कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भेजा हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद नंदोत्सव के दिन आए, इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक नाम नंदू है ना। तो उनको उनके घर वाले, हम तो नहीं कहते, लेकिन उनके जो घर वाले हैं उनको नंदू कह के बुलाते थे, है ना। और श्रील प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत पसंद है ना। तो श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस हो या तिरुभाव हो, कचौड़ी जरूर बनाते हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद को कचौड़ी इतनी पसंद थी कि उनका एक नाम है श्रील प्रभुपाद का, कचौड़ी मुख। श्रील प्रभुपाद का एक नाम है, इतनी पसंद करते थे वो कचौड़ी, है ना। आपको पता नहीं ना किसी को? अभी आप सब बच्चे हो ना, आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा, है ना। आप लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको ये सारी बातें, है ना। तो हमें को टेलीपैथी से पता थोड़ा ना चलिए, हमने पढ़ लिया और आपको बता दें। सो बहुत सारे फेस्टिवल हैं। उसके बाद में सारे बुद्ध विहार के लोग मिलकर जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा है ना। और दिन भी हमने बिल्कुल चुन के रखा है कि ताकि मतलब जो खासकर माताएं हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। करवा चौथ से बिल्कुल एक दिन पहले, है ना, तो आराम से डट के पेट भर के खाना, है ना, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, घर में खाना बनाना पड़े। तो हम तो कोई और दिन रखना चाह रहे थे, पावन जनार्दन प्रभु ने बोला नहीं, करवा चौथ से एक दिन पहले रखेंगे। ठीक है, तो फिर उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि थोड़ा सा शांत होकर सुनिए आप, है ना। सो पॉइंट ये है कि कृष्ण भावनामृत में हर दिन हर क्षण एक उत्सव है ना। हमें मनाना आना चाहिए, है ना। हम लोगों में उत्साह होना चाहिए, हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम लोग हर क्षण हर दिन को एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं और मनाना चाहिए। सो बलराम जी कौन है और बलराम जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। सो बलराम जी आप सबको पता है, बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के बड़े भाई, है ना। अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें, तत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान कृष्ण जब विस्तार करते हैं तो पहला विस्तार, सबसे पहला विस्तार बलराम जी का होता है, सबसे पहला विस्तार। फिर बलराम जी से नारायण, फिर नारायण से आगे चतुर्व्यूह, है ना, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और जो भी है, ठीक है। तो 4 चतुर्व्यूह निकलते हैं। फिर उनसे आगे पुरुषावतार आते हैं, है ना, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। तो जब जिनको हम परमात्मा बोलते हैं, है ना, परमात्मा जो है वो बलराम जी के अंश के अंश के अंश के अंश है। तो आप सोचो बलराम जी कितने महान है ना। तो एक बार प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के एक श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। दीपार चिरे विहि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगेव ही च विष्णु दया विभाति गोविंदवानि पुरुषम तम हम भजामि। इसमें ब्रह्मा जी बेसिकली कह रहे हैं कि
जैसे हमने एक दीपक से दूसरा दीपक चलाया, तीसरा दीपक जलाया, चौथा दीपक जलाया, तो क्या ये जो 4 दीपक हैं इनकी शक्ति में या प्रकाश में कुछ फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान राम, नरसिंह देव इत्यादि जितने भी जो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं उनमें कुछ भी फर्क नहीं होता। सिर्फ एक फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो है वो दीपक है जिन्होंने बाकी दीपकों को जलाया था, बस ये फर्क होता है। और यहाँ पर जब ये बात कर रहे थे, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि जो दूसरा दीपक है, पहला दीपक कौन है? कृष्णा। तो प्रभुपाद ने बोला जो दूसरा दीपक है वो बलराम जी है ना। हम लोग भक्ति में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत प्रचार करना चाहते हैं, अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं है ना। बहुत सारे मुंह में हाथ डालते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे, हम रोज प्रभुपाद की जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा कृष्णा को, हम रोज उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन पता चलता है 1-2 दिन के बाद हम नहीं कर पाते उसको, है ना। हम संकल्प लेते हैं लेकिन कुछ दिनों में वो संकल्प टूट जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो हम कर नहीं पाते, हम सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, वो उसका कारण है हृदय दौर्बल्य, कि हमारा हृदय कमजोर है। हम संकल्प करते हैं लेकिन टूट जाता है, जैसे कच्चे घड़े में पानी रुकता नहीं है ना। So check whether recording is being done or not. So जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रुकता, वैसे हम लोग संकल्प करते हैं, टूट जाता है ना। फिर धीरे धीरे हम कई बार ट्राई करते हैं, फिर हम बोलते हैं यार हो ही नहीं रहा, चलो छोड़ो, है ना। तो हमारा मन टूट जाता है हमारा। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपना जो हृदय दौर्बल्य उसको खत्म करेंगे, कैसे हम वो संकल्प शक्ति बढ़ाएंगे जिससे हम अच्छे से भक्ति कर सकें, भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्ति करने का बल है ये बलराम जी से आता है। अगर हम बलराम जी की स्तुति करेंगे, बलराम जी को संतुष्ट करेंगे, बलराम जी को प्रसन्न करेंगे अगर हम, तो बलराम जी हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करेंगे जिससे हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बलराम जी हैं वो हमारे आदि गुरु हैं। जितने भी हमारे गुरु परंपरा में जितने लोग आए, जितने भी आचार्य आए, है ना, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे व्यास देव जी हैं, हाँ, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, चाहे प्रभुपाद है, हाँ, और उनके आगे शिष्य हैं, ये सब कौन है? ये सब बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, है ना। ये सब बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो गुरु तत्व है, गुरु तत्व है। बलराम जी सेवा के प्रतीक हैं। बलराम जी को भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमेशा बलराम जी यही सोचते रहेंगे कि कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं। कभी छोटे भाई के रूप में सेवा करते हैं तो कभी बड़े भाई के रूप में, है ना। जब भगवान आते हैं राम अवतार में तो बलराम जी आते हैं लक्ष्मण में। लेकिन जब लक्ष्मण के रूप में आए बलराम जी तो लक्ष्मण जी कई भगवान राम को काफी बातें बोलना चाहते थे, उनकी कई तरह से सेवा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि छोटे भाई थे संकोचवश नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला ये छोटा भाई होना बड़ी प्रॉब्लम है, अगली बार बड़ा बन के आऊंगा। तो जब भगवान आए, भगवान अपने स्वयं भगवान प्रकट हुए तो बलराम जी उनके बड़े भाई के रूप में आए। तो बलराम जी कई रूपों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। भाई के रूप में भी सेवा करते हैं,
है ना। जैसे हमने बताया कि उनके भाई हैं, कभी छोटे भाई बन के आते हैं, कभी बड़े भाई बन के आते हैं, है ना। और हमेशा हमेशा उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके सुख के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट थे, बचपन में स्पेशली बहुत ही ज्यादा नटखट थे। घर में रहना पसंद नहीं था, जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए, है ना। तो नंद महाराज पूछते, अरे कृष्णा कहाँ है? तो जंगल गया। जंगल में शेर है, चीते हैं, हाथी, हाँ सांप, अनेक तरह के बिच्छू हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है वहां पर। तो यशोदा माई कहती थी आप चिंता मत करो, बलराम साथ में। तो नंद महाराज कहते थे ओके, बलराम है तो सब ठीक है, बलराम ध्यान रखिएगा, बलराम रक्षा करेगा, है ना। इतना विश्वास था, इतना विश्वास था पूरे ब्रजवासियों को बलराम जी पे कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन कृष्ण की रक्षा कौन करेगा? कृष्ण की रक्षा बलराम जी करेंगे। जब कृष्ण बलराम गए मथुरा, है ना, तो जब भगवान कृष्ण ने चाणूर को मारा तो बलराम जी ने मुष्टिक को मारा, है ना। भगवान को कभी भी मतलब भगवान के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा बलराम जी रहते थे, है ना, हमेशा कंधे से कंधा मिला के। और बलराम जी कौन है? शेषनाग है, अनंत शेष है। अनंत शेष कैसे है? इसका उदाहरण हमें मिलता है भागवतम में कि जब अक्रूर जी, आपको पता है अक्रूर जी आए थे मथुरा से, कंस ने भेजा था जाओ जाके कृष्ण बलराम को लेके आ जाओ, है ना। मैं गोकुल में वृंदावन में नहीं मार पा रहा, इन दोनों को मथुरा लेके आ जाओ, मेरे घर में आ जाएंगे, मेरे गढ़ में आ जाएंगे, साफ कर दूंगा, है ना। ये कंस का प्लान था। तो अक्रूर जी आए और अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके गए। गोपियों ने बहुत भला बुरा कहा उनको, है ना। अक्रूर जी उनके प्राण जो लेके जा रहे थे, है ना। तो जब जा रहे थे मथुरा के रास्ते में तो बीच में जमुना जी आए। तो अक्रूर जी ने परमिशन मांगी कृष्ण बलराम से, मैं स्नान कर लूं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ फाइन, आप स्नान कर लो। भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठे थे, अक्रूर जी फटाफट उतरे और जमुना जी में स्नान करने के लिए, जैसे स्नान करने लगे उन्होंने देखा कृष्ण बलराम जमुना जी में खड़े। तो उन्होंने कहा ये एकदम से कैसे आ गए? रथ में थे। फिर वो एकदम जल से बाहर निकले, पीछे मुड़ के देखा तो देखा कृष्ण बलराम रथ पे बैठे हुए। तो उन्होंने बोला ये क्या कंफ्यूजन हो रही है। तो उन्होंने फिर गायत्री मंत्र जपते हुए दोबारा जमुना जी में प्रवेश किया अक्रूर जी ने। तो एकदम से उनको आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त हुआ उनको। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बलराम जी को देखा अनंत शेष के रूप में, है ना। हजारों उनके फन, और इतने मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हजारों ब्रह्मांड उन्होंने बहुत ही आसानी से धारण किए हुए, है ना। और हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन भी किया गया, जैसे ये पृथ्वी जैसे जो ब्रह्मांड है, जो जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है हमारी पृथ्वी, वो ब्रह्मांड शेषनाग के किसी एक फन पर स्थित है, जैसे सरसों का दाना होता है। बलराम जी को पता भी नहीं है, अनंत शेष को पता नहीं है कहाँ पे रखा हुआ है वो दाना। उनको आया चलो रखा हुआ है कहीं पे, है ना, गिरा दे नीचे। इतने शक्तिशाली, इतने विशाल है अनंत शेष, है ना। तो उन्होंने देखा बलराम जी को अनंत शेष के रूप में। फिर उन्होंने आगे क्या देखा? उन्होंने देखा भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे हैं बलराम जी के ऊपर। बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान की शैया के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, ना बलराम जी। और हमारे शास्त्र में बताया कि बलराम जी अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, है ना। भगवान की जैसे भाई के रूप में सेवा की, है ना। शैया जैसे अक्रूर जी ने देखा, और आप सब भी बहुत सारी फोटोज देखी होंगी आपने, है ना। विष्णु जी लेटे हुए हैं, किस पे लेटे होते हैं? वो अनंत शेष पे तो लेटे होते हैं, है ना। और जब कालिया दमन करना था भगवान कृष्ण ने, है ना, जब कालिया दमन करना था, बलराम जी को पहले से पता था कि आज जो कृष्ण है
कालिया दमन करने वाले, है ना। भगवान कृष्ण को पता था आज मैं कालिया दमन करने वाला हूं, तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसी ट्रिक लगाई, यशोदा माई को ऐसी घुट्टी पिलाई कि यशोदा माई ने बलराम जी को घर पे रोक लिया, है ना। घर पे रोक लिया, बलराम जी घर पे रुक गए, भगवान कृष्ण गए और कालिया दह पे पहुंच गए और वहां पे उन्होंने कालिया नाग के साथ थोड़ा बहुत खेला पहले और फिर उसका दमन किया उसका। तो सारे जो ब्रजवासी है जब पहुंचे वहां पर कालिया दह के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालिया नाग ने भगवान को अपनी कुंडली में जकड़ा हुआ है ना, और भगवान बेसुध ऐसे उसकी कुंडली में जकड़े हुए थे। तो सारे ब्रजवासी, यशोदा माता, नंद महाराज, सारे गोपियां सब बेसुध हो गई। सबने जो है उसमें प्रवेश करने की ठान ली कि अगर कृष्ण नहीं है तो हम भी नहीं है, सारे उसमें घुसने लगे। सारे परेशान थे एक व्यक्ति को छोड़ के, और वो कौन था? बलराम जी, है ना। बलराम जी ने कहा मेरे से तो टक्कर लेते नहीं है, एक वो छोटे से कीड़े से जाके टक्कर ले ली इन्होंने, बताओ। हाँ, मुझसे टक्कर नहीं लेते, मुझसे लड़ने का जो है वो कहते हैं इससे क्या लड़ूं मैं, मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि इससे क्या लड़ूंगा, और जाके वो कालिया नाग से भिड़ गए, देखो, है ना, मतलब क्या मजाक चल रहा है। तो सारे ब्रजवासी कालिया दह में प्रवेश करने वाले थे, तो उनको बलराम जी ने रोका। बलराम जी ने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप देखो तो सही अभी क्या होने वाला है। और देखते देखते भगवान ने उसकी कुंडली तोड़ दी और उसके फन पे चढ़ गए कालिया नाग के और उसका दमन किया उन्होंने, है ना। तो ये जो बलराम जी को पता था कि कोई भी कालिया नाग उसका बाप भी आ जाएगा, वो भगवान का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा अवसर आया कि बलराम जी भी मोहित हो गए थे। भगवान कृष्ण चाहे तो बलराम जी को भी मोहित कर सकते हैं। कब किया था बलराम जी को मोहित, पता है किसी को? और नहीं, किसी को नहीं पता। जब ब्रह्मा जी ने गाय चुरा ली थी, गाय और ग्वाल चुरा लेते ना, या पता है आपको भी या नहीं पता? तो जब वो ग्वाल बाल चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने कहा यार क्या डिस्टर्ब करना है पूरे ब्रज को, हाँ, तो उन्होंने विस्तार कर लिया, अपना विस्तार कर लिया। जितनी करोड़ों बछड़े थे, करोड़ों बछड़ों में और करोड़ों ग्वालों में भगवान ने विस्तार कर लिया, है ना। यही वो टाइम था जब भगवान ने गोपियों से विवाह भी कर लिया था, है ना। तो ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल सी बात है, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये टाइम ऐसा था जिस समय जो गाय थी उनका भी प्रेम अपने बछड़ों के प्रति एकदम से करोड़ों गुना बढ़ गया। जो ब्रजवासी हैं उनका प्रेम अपने बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक बार तो जो ब्रजवासी हैं वो गाय चराने के लिए उनको ऊपर लेके गए, गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे वो, और नीचे भगवान कृष्ण बछड़ों को लेके चल रहे थे। तो गायों ने देखा ऊपर से बछड़ों को, तो किसको देख रही थी वो? कृष्ण को। सारे बंधन तोड़ के झाड़ झंकार पेड़ कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेजी से भागी वो अपने बछड़ों से मिलने के लिए, है ना। बलराम जी ने देखा तो अचंभित हो गए। बलराम जी ने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। तब तक जब तक ये घटना नहीं हुई, बलराम जी भी, उनको भी लग रहा था हाँ सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, है ना। तो उस समय बलराम जी को शक हुआ कि ये बछड़े नहीं है, एक्चुअली में कृष्ण ने विस्तार कर रखा है अपना, है ना। कृष्ण ने ग्वाल बालों में विस्तार कर रखा है, कृष्ण ने बछड़ों में विस्तार कर रखा है। तो भगवान कृष्ण अगर चाहें तो वो बलराम जी को भी जब चाहे अपनी इच्छा से उनको मोहित कर सकते हैं। सो बलराम जी सेवा करते हैं भाई के रूप में,
और दोस्त के रूप में भी सेवा करते हैं। दोस्त के रूप में सेवा करते हैं। भागवत में बताया कि कंधे से कंधा लगा के आपस में कुश्ती करते थे, है ना। भगवान कृष्ण की एक टीम हो जाती थी, बलराम जी की एक और टीम, दूसरी टीम बनती थी और दोनों के आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी। और वो प्रतिस्पर्धा में जो जीतता था दूसरे के कहे मुताबिक काम करना पड़ता था। ऐसी एक बार प्रतिस्पर्धा चल रही थी जब बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा था, है ना, मारा था ना प्रलंबासुर। सो उनके फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में भी उनकी सेवा करते हैं और अनंत शेष के रूप में, शैया के रूप में उनकी सेवा करते हैं। और बलराम जी किस तरह सेवा करते हैं? बलराम जी सेवा करते हैं उनके चामर के रूप में, जो भगवान को चामर चुराते हैं ना, जो बालों वाला होता है ना, सफेद सफेद वाइट बालों वाला भगवान को जो चामर चलता है, वो एक्चुअली में बलराम जी है ना। जो भगवान के सिर पे छतर है वो बलराम जी है। भगवान के चरण में पादुका है वो बलराम जी है। जो भगवान का घर है वो बलराम जी है ना। तो भगवान जो बलराम जी हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते और ना ही भगवान की सेवा करते करते उनको शेष प्राप्त होता है, ना ही वो थकते हैं, है ना। इसीलिए उनका नाम है अनंत शेष, है ना। इसीलिए उनका नाम अनंत शेष। और यही बलराम जी जो है, यही बलराम जी कलयुग में प्रकट हुए थे 500 साल पहले, हाँ, नित्यानंद प्रभु के रूप में, है ना। और हमारे आचार्य ने बोला है, ब्रजेंद्र नंदन जय शचि शुद्ध हैल सही बलराम हैल निताय, है ना। कि जो ब्रजेंद्र नंदन है वो कलयुग में किस अवतार, किस रूप में अवतरित हुए? शचि नंदन। शचि नंदन मतलब चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बलराम हैल निताय। और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, है ना। और क्यों प्रकट हुए, क्या पर्पस है उनके इस भौतिक जगत में आने का? वो पर्पस है पापी तापी जत छिलो हरि नाम उधारेगा। जितने पापी जो भी व्यक्ति उनके सामने आया, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? बिना पात्र कुपात्र का विचार किए हुए उनको हरि नाम दिया, उनको भक्ति प्रदान की उनको। और भक्ति भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम टॉप मोस्ट भक्ति, सर्वोच्च भक्ति प्रदान की। लोगों को बिल्कुल जो पापी थे उनको भगवान की विरह में सेवा करना क्या होता है वो सिखा दिया उन्होंने, है ना। पापी तापी जत छिल हरि नाम उधारेगा। जो मिले उनको हरि नाम देते थे कि आप प्लीज भगवान का नाम लो। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी जो हैं वो तो यहाँ तक उनका इतनी उत्कंठा थी, इतनी लालसा थी चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे प्रचार करने की, कि वो घर घर जाते थे, घर घर जाते थे और लोगों को बोलते थे प्लीज आप हरि नाम लो, प्लीज आप चैतन्य महाप्रभु का नाम, है ना। हमारे किनिया लो बोलो बोल रहे कि आप किनिया लो, किनिया लो मतलब मुझे खरीद लो। आप मुझे खरीद लो तो क्या कीमत देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी, एक बार बोलो जय शचीनंदन गौर, है ना। एक बार बोल दो चैतन्य महाप्रभु की, बस इतना बोल दो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं बिक जाऊंगा, मैं आपका दास बन जाऊंगा, है ना। इतना। और नित्यानंद प्रभु लोगों के चरणों में गिर जाते थे, लोगों के पैरों में गिर जाते थे, पैर पकड़ लेते थे, बोलते थे प्लीज आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और नित्यानंद प्रभु यही जब प्रचार कर रहे थे हरिनाम का, तभी जगाई बधाई से उनका सामना हुआ और बधाई ने मटका उठाकर उनके सिर पर दे मारा, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सोच के रखा था कि कलयुग में किसी का वध नहीं करूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बार गुस्सा दिखाया और
मधाई का वध करने के लिए तत्पर हो गए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका, उनको बोला प्लीज प्लीज आप इनको माफ कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं माफ करूंगा। इन्होंने अगर मुझ पे प्रहार करते कुछ नहीं कहता, अगर मुझ पे प्रहार करते कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन तुम पे प्रहार कर दिया, ये मैं सहन नहीं कर सकता। उन्होंने सुदर्शन चक्र को बोला जाओ गला काट दो इसका। सुदर्शन चक्र टस से मस नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात? सुदर्शन चक्र ने कहा मैं मजबूर हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जाने की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा। नित्यानंद प्रभु की रिक्वेस्ट ने, नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना ने, नित्यानंद प्रभु की दया ने मुझे बांध के रख दिया, मैं असहाय हो गया। ये बलराम जी, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की। सो अगर हम नित्यानंद प्रभु बलराम जी, अगर हम इनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाएंगे, अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी, हमें बलराम जी की शरण लेनी पड़ेगी। अगर हम बलराम जी की शरण छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण के पीछे भागेंगे, भगवान कृष्ण कभी भी हमारे से प्रसन्न नहीं होंगे। इसका उदाहरण हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है। जब एक बार मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आए, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साथ साथ बैठे थे। तो मुरारी गुप्त ने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, फिर नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया आपने आज। तो मुरारी गुप्त बहुत घबरा गए, उन्होंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे से क्या गलती हो गई, प्लीज आप मुझे बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बताऊंगा। उस रात को मुरारी गुप्त के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु मेरे बड़े भाई हैं, पहले बड़े भाई को प्रणाम करना चाहिए, ना कि छोटे। अगले दिन मुरारी गुप्त आए बिल्कुल सुबह सुबह, और पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब मैं संतुष्ट हूं। सो अगर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को अगर हम संतुष्ट करना चाहते हैं, तो पहले हमें बलराम जी अर्थात नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बड़े भाई ने चैतन्य महाप्रभु का अनादर कर दिया था। मीन केतन रामदास एक बार गए थे और उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं वो डेटी वर्शिप कर रहे थे, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे थे। उनको देख के मीन केतन रामदास को देख के खड़े नहीं हुए, उनको आदर नहीं दिया। मीन केतन रामदास ने बोला तुमने नित्यानंद प्रभु का अपमान कर दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने ऐतराज जताया, उन्होंने बोला अपने भाई को आपने ठीक नहीं किया। बड़े भाई ने कहा देख लेंगे क्या होगा, है ना। तो क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु का निरादर किया, उनके पार्षद का निरादर किया, पतन हो गया उनका। और क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने नित्यानंद प्रभु का पक्ष लिया, इसीलिए उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और इतना सुंदर उनका स्वरूप का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, आप सबको पढ़ना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि तुम जाओ, तुम घर छोड़ दो और वृंदावन चले जाओ, वहां पर तुम्हें हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें सिद्धि वहां पर प्राप्त हो जाएगी। और तुरंत कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने घर छोड़ दिया और वृंदावन की प्रस्थान किया। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं अपने पे इस असीम कृपा का वर्णन नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नित्यानंद प्रभु की मुझ पर इतनी कृपा कैसे हो गई, चैतन्य महाप्रभु की मुझ पर कृपा कैसे हो गई। अगर हम
चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो हमें उनको प्रसन्न करने की शक्ति हमें बलराम जी से मिलेगी, नित्यानंद प्रभु से मिलेगी। हमें अगर कोई भगवान कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा सकता है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है बलराम जी, वो व्यक्ति है नित्यानंद प्रभु। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, आप सब नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम जी, आप उनके प्रति अपनी श्रद्धा में कुछ कभी भी कमी मत आने देना। बलराम जी की शरण लेके अर्थात गुरु की शरण लेके तो आप चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर होना। बलराम जी की नित्यानंद प्रभु की शरण लेके तो हरिनाम करना आपको कभी भी बाधा नहीं आएगी। आप भक्ति में आप देखना कितनी तेजी से प्रगति करोगे। ठीक है, नित्यानंद प्रभु की बलराम जयंती महाप्रभु